वेलकम टू एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी। एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आज जैसा कि हमने लास्ट क्लास में झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ, इट मीन्स नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की जो रिवर्स हैं, हमने वो कंप्लीट कर लिया था। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू झारखंड साउथवर्ड्स रिवर, झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। झारखंड साउथवर्ड्स रिवर, झारखंड या झारखंड साउथवर्ड्स रिवर जो साउथ की तरफ है, साउथवर्ड्स रिवर इट मीन्स जो झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दक्षिणवर्ती नदियाँ। अब यहाँ पर जैसा कि हमने नॉर्थ डायरेक्शन की नदियों के बारे में देखा, यहाँ एक बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ इमेजेस देखेंगे जो झारखंड के स्पेशली जो रिवर्स हैं उनके बारे में देखेंगे। यहाँ आते हैं हम लोग रिवर्स के रिलेशन में, अगर हम लोग देखें तो यहाँ आइए देखते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से रिवर्स हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथवर्ड्स रिवर्स में अगर हम लोग बात करें तो दक्षिणवर्ती नदियाँ उसको कही जाती हैं जो, मान लीजिए जैसे दक्षिणवर्ती का मतलब ये हुआ या तो दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ में बढ़ते हुए थे किधर इधर निकल जाए, या फिर हम क्या देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम यानी इस तरफ निकल रही हो, यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसका डायरेक्शन इस तरफ आएगा। दैट इज नोन एज दक्षिणवर्ती नदियाँ। इसे ही कहा जाता है क्या, दक्षिणवर्ती नदियाँ। ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी दक्षिणवर्ती नदियाँ। तो जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और सबसे फेमस नदी है, जो झारखंड को एक तरह से विभाजक रेखा के रूप में भी काम करती है, इट ऑल्सो वर्कड एज द डिविडेंड के फॉर्म में वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो हम लोग किसके बारे में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट लर्न अबाउट दामोदर रिवर। किसके बारे में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले में हम आ जाएंगे यहाँ पे कौन सा है, दामोदर रिवर। दामोदर रिवर यानी दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहली बात ये कि दामोदर नदी जो है इसका ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ से इसका उद्गम कहाँ पर है, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेयर इज़ द ओरिजिन। ओरिजिन इन द सेंस कि इसका उद्गम कहाँ पर है। उद्गम है छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। यहाँ जाइए, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है, ये से निकलती है। इट मीन्स द ओरिजिन ऑफ दामोदर रिवर, वी कैन से, यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ, दैट वी कैन से द ओरिजिन ऑफ Damodar river is from the Tori area, is from Tori area of Latehar. Tori area of Latehar कहाँ से निकल रही है ये, टोरी क्षेत्र लातेहार से। प्लीज़ राइट डाउन, इसको लिख लीजिए, ये कहाँ से निकल रही है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लिख लीजिए इसके बारे में। इसे लिख लीजिए। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट दामोदर रिवर। दामोदर नदी के बारे में देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये जा रही है। तो ओरिजिन देखिए हमने क्या बताया है, इट्स ओरिजिन फ्रॉम द प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के पठार से ये निकल रही है। कहाँ पे, छोटा नागपुर के पठार में ही कौन सा जगह है, वो है लातेहार। लातेहार के ही कौन से क्षेत्र से निकल रही है, स्पेशली टोरी एरिया कौन सा है, टोरी एरिया।
हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो नदी है ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, यानी झारखंड में इसका कहाँ कहाँ पर क्या है, इसका बहाव कहाँ पर है, किस क्षेत्र से होकर के गुजर रही है। तो 1 सेकेंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैप और देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी वन मोर मैप अबाउट द दामोदर रिवर। 1 सेकेंड। देखिए इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्या है पता चलेगा। यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें कि दामोदर रिवर, ये देखिए जो मैंने आपको बताया, ये कहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर, यानी कि जो छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से होते हुए, यहाँ से क्या है, ये होते हुए निकलते हुए कहाँ, दामोदर होते हुए कहाँ पहुँच जा रही है, यहाँ पर। तो हजारीबाग का पठार और छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ पर है, एक साथ ही आपको दिखाई देगा। छोटा नागपुर का पठार ये क्या है, आपको एक साथ ही दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग क्या देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से निकल रही है, इसका बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र इट मीन्स कि जो इसका एरिया है, जहाँ इसका जो इसका जो ड्रेनेज वाला जो इसका एरिया है जहाँ से ये निकल रही है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, हजारीबाग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हजारीबाग, आफ्टर दैट रामगढ़, उसके बाद ये कहाँ बढ़ती है, रामगढ़ की ओर, फिर बोकारो की ओर जाती है ये, उसके बाद कहाँ जाती है ये, धनबाद की ओर। ये क्या है, उसका एरिया है जहाँ जहाँ ये निकल रही है, धनबाद। और इसके बाद यानी आफ्टर धनबाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये उसके बाद सीधे कहाँ इंटर कर जाती है, इट इंटर इनटू पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाती है। इंग्लिश मीडियम यू ऑल्सो राइट डाउन अबाउट दैट, हजारीबाग, हजारीबाग, आफ्टर दैट रामगढ़, रामगढ़, आफ्टर दैट बोकारो, then Dhanbad, then West Bengal, then West Bengal. This is the, ये इसको क्या है, अपवाह क्षेत्र है या इसका बहाव क्षेत्र है, किसका, झारखंड में दामोदर नदी का क्या है, ये बहाव क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये इंटर करती है तो उसके बाद जो है ये कहाँ पर, कलकत्ता के पास, कहाँ पर, कलकत्ता के पास ये वहाँ पर स्पेशली हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। यह हुगली नदी से जाकर मिल जाती है, नदी से मिल जाती है। इट मीन्स इट मर्ज्ड इनटू हुगली रिवर नियर कलकत्ता। यहाँ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, 1 सेकेंड। इट मर्ज्ड इनटू हुगली रिवर नियर कलकत्ता, it merged into Hooghly River near कलकत्ता, तो कैलकाटा ही बोलिए, नियर कलकत्ता लिख लीजिए इसके बारे में। हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पश्चिम बंगाल, ये इस क्षेत्र से होकर के क्या हो रही है, बह रही है। फिर हम क्या देखते हैं कि ये अगर बात किया जाए तो फाइनली ये जो कलकत्ता के पास जब ये पहुंचती है तो ये हुगली नदी के साथ क्या हो जाती है, आफ्टर दैट इट मर्ज्ड, ये मिल जाती है उससे। लिखिए इसको। ठीक है, देखिए अब अगर हम लोग बात करें ये जो दामोदर नदी है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये इसका बहाव के बारे में बात करें, यानी इसका जो फ्लो है, फ्लो के बारे में देखें तो ये लगभग कहाँ से कहाँ तक, ये टिल हजारीबाग से, यानी अगर हम लोग ये सबसे बेहतर होगा कि इसमें मैप के थ्रू ही देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें नहीं, ये वाले में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ही आइए, अगर हम लोग इसमें इसकी बात करें
देखिए अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसके मामले में अगर देखा जाए दामोदर नदी जो है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या देखते हैं कि यहाँ से जो ये निकल रही है, इस टाइम पे क्या होता है कि ये छोटा नागपुर के निचले ढाल से बहती है। तो कहाँ से कहाँ तक, हज़ारीबाग से लेकर के, यानी ये हज़ारीबाग से, यह हज़ारीबाग से लेकर कहाँ तक, से लेकर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले तक, वर्धमान जिले तक इसकी जो इसके जल का जो धारा है, या जल की जो धारा है वो क्या होती है, तीव्र होती है। वर्धमान जिले तक इसकी जल धारा तीव्र होती है। जलधारा तीव्र होती है, यानी अगर हम लोग बात करें रिवर के वाटर का जो स्ट्रीम है, यानी जो फ्लो है, इसका जो वाटर फ्लो है वो कहाँ तक, फ्रॉम हज़ारीबाग टू वेस्ट बंगाल, फ्रॉम हज़ारीबाग टू वेस्ट बंगाल। ये क्या है, काफ़ी फास्ट होता है, यानी काफ़ी क्या होता है, तेज़ होता है यहाँ पे। तो ये हम लोग कह सकते हैं, और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में क्या होता था, इस नदी से बहुत बड़े लेवल पर बाढ़ आ जाया करती थी। तो इसको क्या कहा जाता था, इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। ये याद रखिएगा कि यही कारण है कि इस नदी से, यही कारण है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, इस नदी से कहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति, बाढ़ आती थी जहाँ भी बाढ़ आ गए, यानी बिकॉज ऑफ दिस, इससे क्या होता था, इट flood in these areas, इसको क्या कहा जाता है, यही कारण है कि इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, इट मीन्स, इसको लिख लीजिएगा इंग्लिश वाले आप लोग भी, बिकॉज ऑफ दिस वाज, जैसे एक तरह से समझ लीजिए, बिकॉज ऑफ दिस वाज फेमस एज, मतलब शोक को कह लीजिए एक तरह से, क्या कह सकते हैं कि ये मॉर्न, इसको कह लीजिए, इट्स काइंड ऑफ मॉर्न, एंड इट्स काइंड ऑफ, इससे क्या है, बहुत ही पेन, या इससे बहुत ही पीड़ा वाली स्थिति पैदा हो जाती थी। क्योंकि अगर कहीं भी बाढ़ आता है या कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, वो अपने साथ क्या करता है, बहुत बड़े स्तर पर तबाही लेकर के आता है। बहुत बड़े स्तर पर क्या होता है, वो बहुत तबाही लेकर के आता है। तो यही कारण हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, कि इसके कारण इसे बंगाल का, एक क्वेश्चन आता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता था, तो बंगाल का शोक इसी नदी को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, कारण मैंने आप लोग को बता दिया है, क्योंकि क्या था कि उस टाइम तक ये छोटा नागपुर के निचले जो ढाल एरिया है वहाँ से ये बहते थे, जिसके कारण हम लोग क्या देखते हैं कि स्पेशली इस एरिया में जो जल का जो बहाव क्षेत्र है वो कैसा रहता था, वो काफ़ी तीव्र रहता था, काफ़ी तेज़ रहता था। ठीक है, इसे लिख लीजिए, इसे प्लीज़ नोट डाउन। मतलब ये है कि बाढ़ का जो सिचुएशन बनता है कहीं भी, देखिए मतलब ये है कि अगर कहीं भी बाढ़ का सिचुएशन बनता है तो वो कैसे बनता है, वो बनता है कि तीव्र, ढाल कैसा हो, तीव्र हो, और पानी का जो फ्लो हो वो कैसा हो, तेज हो। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बाढ़ आएगा ही आएगा, इससे क्या होगा, आपको फ्लड आना ही आना है। ये इसका कारण बनता था फ्लड का, बाढ़ इसका क्या हो, जो इसका ढाल हो वो क्या हो, तीव्र हो, और वाटर का जो फ्लो हो वो क्या हो, बहुत ही तेजी से हो। ढाल तीव्र हो और वाटर का फ्लो कैसा हो, काफी तीव्र हो। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। इसे लिख लीजिए। ये एक बहुत बड़ा क्या रहा है, इसका रीज़न रहा है
जिसके कारण हम लोग क्या देखते हैं कि ये समस्या जो है क्रिएट हुई थी। ये समस्या क्यों क्रिएट होती है? बिकॉज ये समस्या क्यों क्रिएट हुई थी? क्योंकि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत ही तीव्र ढाल और वाटर का फ्लो कैसा है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग इसमें अब। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे आते हैं तो इसको ही ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या देखते हैं कि दामोदर नदी जो है उस पर एक दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई। दामोदर रिवर वैली रिफ्ट वैली जिसको कह लीजिए घाटी परियोजना प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया। ये क्यों बनाया गया भाई? तो इसका कारण है, तो दामोदर घाटी परियोजना यानी इसके ही कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना, इसी के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, दामोदर घाटी परियोजना मतलब जो है वो लाई गई। ये भारत का यानी कि आप जिसको कह लीजिए कि भारत का स्वतंत्र भारत आप कह सकते हैं कि ये भारत का क्या था, पहला बहुउद्देशीय परियोजना था। ये भारत का क्या था, पहला बहुउद्देशीय योजना था। बहुउद्देशीय का मतलब ये हुआ, दिस वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ जिसको कह लीजिए योजना था। ये प्रथम बहुउद्देशीय योजना था और इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में एक टेनेसी नदी है उसी को ध्यान में रखते हुए इसको प्लान किया गया। इट मीन्स यह किसके तर्ज पर बनाया गया है, यह किसके तर्ज पर बनाया गया है, तर्ज पर बनाया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर बनाया गया है। इसका मतलब ये होता है, इसको अगर हम लोग देखा जाए, दिस प्रोजेक्ट was based on the Tennessee River project, Tennessee Valley River project। उसी के कोई क्या किया गया, इसका मॉडल जो है वो कहाँ से है, वहीं से लिया गया है कि इस तरह की नदियों पे, जैसे देख लीजिए इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, काफ़ी बड़ा है, पूरा झारखंड फिर पश्चिम बंगाल में ये होकर के जाता है। तो इस पे क्या किया जाए कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया जाए जिससे बाढ़ की जो विभीषिका है वो कम हो सके। तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग क्या देखते हैं, और ये बना कब था, तो ये 1948 में, ये ध्यान रखिएगा, दिस वॉज स्टार्टेड इन 1948, 1948 ईस्वी का ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें झारखंड, मतलब अगर पूछा जाए कि यह किसका किसकी यह संयुक्त परियोजना रही, यह संयुक्त परियोजना किसकी रही, अगर ये देखा जाए तो यानी म्यूचुअल प्रोजेक्ट के तौर पे ये किसके किसमें इसमें रहा, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा रहा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये उसका कंबाइंड प्रोजेक्ट था, यानी म्यूचुअल प्रोजेक्ट के तौर पर कह सकते हैं, वी कैन से that is the mutual project of Jharkhand and West Bengal। ठीक है, इसको लिख लीजिए प्लीज, राइट डाउन। अब जैसे ये जो परियोजना बनाई गई थी इसके तहत ये था कि इस पर कम से कम हम लोग क्या करेंगे, 8 डैम बनेगा। डैम इन द सेंस इस पे 8 बांध, ठीक है ना, 8 बांध का क्या किया गया था इसमें, एक अवरोधक बांध यानी जो कि रोक सके, एक अवरोधक बांध, 8 डैम हो गया, एक अवरोधक बांध हो गया और 3 ताप विद्युत केंद्र, ये याद रखना है। 3 जो है वो क्या है, ताप विद्युत केंद्र।
ताप यानी थर्मल पावर प्लांट इसको बोल लीजिए, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो तीन चीजें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें प्लान किया गया था, वो क्या है, 8 डैम होगा, एक अवरोधक बांध होगा, 3 ताप विद्युत इस पर प्रोजेक्ट होंगे। अब दामोदर में अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन कौन सा जो पावर जो पनबिजली परियोजना के बारे में अगर देखें तो कौन कौन सा है, जैसे कि देख लीजिएगा, तिलैया, मैथन, पंचेत। ये इसमें क्या कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये पनबिजली जो है यहाँ पर घर बनाए गए हैं, पनबिजली घर ऑलरेडी इस पर क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। पनबिजली इन द सेंस जैसे क्या होगा, आपको बिजली जो है वो पैदा किया जाएगा इसके पानी से। तो ये क्या है, आपको एक प्लांट लगाया गया है यहाँ पे, जिससे वाटर से क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाएगा। वाटर से क्या किया जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पर ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, ये हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना था। और इस परियोजना को कहाँ से ये रोड मैप लिया गया था या कहाँ से किसके तर्ज पर इसको उठाया गया था, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। क्लियर है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है कि इसमें 8 डैम यानी 8 डैम है, एक अवरोधक यानी रोकने वाला है वो है डैम है, 3 जो है इसमें थर्मल पावर प्लांट यानी ताप विद्युत परियोजना रहेगा। आपको संयुक्त परियोजना ये किसकी है, म्यूचुअल, जो अगर पूछा जाए कि ये प्रोजेक्ट किसका पार्टिसिपेशन है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का, झारखंड और पश्चिम बंगाल का ये क्या है, म्यूचुअल प्रोजेक्ट है। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर तिलैया, मैथन और पंचेत, ये इस पे पनबिजली परियोजना ऑलरेडी इस पे क्या कर रही है, वर्क कर रही है, इस पे काम कर रही है, तिलैया, मैथन और पंचेत। ठीक है, चलिए हो गया ये, इज इट डन। ये हो गया आप लोगों का। अब आते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर, जैसे हम लोग इसके पहले भी देख रहे थे कि नदियाँ, नदियों की सहायक नदियाँ। तो अगर हम लोग बात करें कि दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी जो है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, सहायक इन द सेंस इसकी ट्रिब्यूटरी, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ दिस रिवर। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये हम लोगों को क्या करना है, देखना है। तो अब इसमें देख लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन कौन सी सहायक नदी है, बोकारो, कोनार, बोकारो, कोनार, उसके बाद से आ जाइए कौन सा हम लोग देखते हैं, बराकर, जमुनिया, कटरी, बराकर, जमुनिया, कटरी, बराकर, जमुनिया, कटरी, ये सब क्या है इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये सब नदियां हैं जो यहाँ से इससे क्या हो रही हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ दामोदर रिवर, बोकारो, कोनार, बराकर, जमुनिया एंड कटरी। देख लीजिएगा इसको, ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। एक चीज़ और है, ये जो दामोदर नदी है, ये जिस भी क्षेत्र से होकर के गुजरती है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी खनिज पाए जाते हैं। ये भी एक कारण है कि इसके ऊपर क्या किया गया, एक प्लांट जो है या एक इस तरह से नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो खनिज आधारित क्षेत्र है इसके, यानी जहाँ जहाँ से ये गुजरती है, खनिज आधारित क्षेत्र, मिनरल्स बेस्ड एरिया ऑफ दामोदर रिवर, ऑफ दामोदर रिवर।
दामोदर रिवर का जो है मिनरल्स अगर हम लोग बात करें कि ये कौन कौन से क्षेत्र से जहाँ से गुजर रही है, जहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा ठीक है कि कहाँ कहाँ से ये गुजर रही है और वहाँ पर क्या बेनिफिट हुआ है। जैसे हम लोग बात करें हज़ारीबाग, सबसे पहले तो कौन सा है आपको, हज़ारीबाग है, जहाँ से क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ से ये गुजर रहा है तो इसमें देख लीजिएगा, ये हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कुछ जो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से ये गुजरता है और वहाँ से क्या है काफ़ी सारे अलग अलग वहाँ पे बेनिफिट भी हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, हज़ारीबाग हो गया, बोकारो हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया ही क्या हो गया है, डेवलप हो गया, रानीगंज, आसनसोल, आसनसोल बेसिकली दीज आर एरिया, ये एरिया है। हज़ारीबाग बोकारो आप लोग लिख लेंगे इंग्लिश वाले, रानीगंज, रानीगंज, उसके बाद क्या है आपको आसनसोल, आसनसोल ये एरिया है जहाँ से ये मिनरल यानी ये सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, ये कोयला बेल्ट भी है, एक तरह से कोयला आधारित क्षेत्र भी है, काफ़ी ज़्यादा क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, कोल, क्या लिख लीजिए इसमें, ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्या हो गया जो और इंडस्ट्रियल एरिया ही इस्टेब्लिश हो गए हैं इसकी वजह से, तो वो कौन कौन सा है, हज़ारीबाग, बोकारो, रानीगंज, आसनसोल, ये सब एरिया है। हज़ारीबाग, बोकारो, रानीगंज, आसनसोल, ठीक है, हज़ारीबाग, बोकारो, रानीगंज, आसन, ये इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे क्या हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि क्या हो चुके हैं, यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, इसकी वजह से औद्योगिक क्षेत्र हैं ये है क्या, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, ये है क्या, बेसिकली दिस आर इंडस्ट्रियल एरिया, ये इंडस्ट्रियल एरिया है जो इस क्षेत्र में क्या हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। चलिए इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी है, स्पेशली दामोदर नदी की, बोकारो, कोनार, बराकर, जमुनिया और कटरी, ये सब क्या है आपको ट्रिब्यूटरी यानी इसकी सहायक नदियां हैं। खनिज आधारित क्षेत्र जो है इससे, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया ही क्या हो चुका है, यहाँ पे डेवलप हो चुका है, तो वो कौन सा है, हज़ारीबाग, बोकारो, रानीगंज और आसनसोल, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा भी हम अगर देखें कि जो इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर और भी जो इंडस्ट्रियल एरिया जो इस क्षेत्र में क्या हो गए हैं, डेवलप हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, देखिए वहां जो मैंने बता दिया, उसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सा क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, सिंदरी, ये सब इसी की वजह से क्या हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। लिख लीजिएगा इसमें कौन कौन सा जगह है, सिंदरी, मूरी, कुल्टी, मूरी, कुल्टी, पूरी, मूरी, कुल्टी हो गया। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, हीरापुर, झरिया, हीरापुर, झरिया, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, और कौन कौन सा क्षेत्र है, हीरापुर हो गया, झरिया हो गया, मैथन, चिरकुंडा, मैथन, चिरकुंडा, ये सब स्पेसिफिक एरिया है जहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, चितरंजन, चितरंजन, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पेशली क्या है, ये इंग्लिश वाले आप लोग भी क्या करेंगे, लिख लीजिएगा इसको, दिस इज कॉल्ड मैथन, मैथन, दिस इज कॉल्ड चिरकुंडा, ये चिरकुंडा है, एंड चितरंजन। फिर ये मैं कहेगा मैम याद कैसे करेंगे, ये तो आपको ही क्या करना होगा,
यू हैव टू रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। मूरी, ठीक है, कुल्टी, हीरापुर, झरिया। यानी इसका मतलब ये है कि जहां मैंने आपसे क्या किया कि एक बहुत बड़ा कोल बेल्ट जो है वो पाया जाता है जहाँ जहाँ पे है। और कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए डियर स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की होती है दैट इज़ कोल, यानी कोयले की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इट मीन्स कि जहाँ भी इससे संबंधित जो क्षेत्र गुजरेगा, अगर ये जो नदी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी संख्या में क्या मिलेगा आपको, वहाँ मिलेगा कोयला। तो अगर कोयला मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक औद्योगिक क्षेत्र ही स्थापित हो जाएंगे, जो मैंने पहले भी बताया। जैसे देखिए हजारीबाग, बोकारो, रानीगंज, आसनसोल। अब आ जाइए सिंदरी, मूरी, कुल्टी, हीरापुर, झरिया, मैथन, चिरकुंडा एंड चितरंजन। प्लीज राइट डाउन, इसको नोट कर ले, इसे नोट कर ले, इसे नोट कर लीजिए। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेसिफिक अगर बात किया जाए तो ये अलग से इंडस्ट्रियल टाइप एरिया यहाँ पे क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया आपका ये कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। एक चीज़ और है, दामोदर नदी को देवनद नदी के नाम से भी जाना जाता है। नोट करके क्या करिएगा कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस तरह से नोट करके कि हम लोग क्या देखते हैं कि दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, देवनद नदी के नाम से भी जाना जाता है। नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को हम क्या देख रहे हैं, ये किस नाम से जाना जा रहा है, देवनद। इट इज फेमस एज देवनद रिवर, इट इज ऑल्सो फेमस एज देवनद रिवर, इट इज ऑल्सो फेमस एज देवनद रिवर। किस रिवर के नाम से जाना जा रहा है, यह देवनद रिवर के नाम से जाना जा रहा है। लिख लीजिएगा इसे। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे ये किसके बारे में था, इट्स ऑल अबाउट दामोदर रिवर। ये दामोदर नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि झारखंड में अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सी ऐसी नदी है जिसपे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई है, इट मीन्स कि विच रिवर ऑफ झारखंड इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो वो कौन सा है, दैट इज दामोदर रिवर। दामोदर रिवर ही में हम लोग क्या देखते हैं कि ये पहला क्या है आपको, रिफ्ट वैली प्रोजेक्ट है। किसका, आपको झारखंड का, इनफैक्ट पूरे भारत का आप कह लीजिए। और झारखंड के कंटेक्स्ट में देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये स्पेशली ये कौन सा है आपको, दामोदर। चलिए अब आते हैं इसमें, हम लोग बात करें कि अब कौन सी नदी हम लोग आएंगे इस पर। तो जो इम्पोर्टेंट जो नदी है वो हम लोग कर ले रहे हैं इसमें। जैसे कि अब हम लोग आएंगे, बात करेंगे जो हमारा है स्वर्ण रेखा रिवर, स्वर्ण रेखा रिवर, इट मीन्स स्वर्ण रेखा नदी, इट मीन्स स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा रिवर या फिर स्वर्ण रेखा नदी इसको हम लोग कहते हैं। ये कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो साउथ दिशा है, साउथ दिशा में ये दक्षिण पूर्वी इसका क्या है, प्रवाह है। तो ये दक्षिणवर्ती ही नदी है, यानी साउथ की ही नदी है, लेकिन साउथ में भी ये कौन सा है, दक्षिण पूर्वी है। ये याद रखना है, दक्षिण पूर्वी। इट मीन्स साउथ ईस्ट इसका क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसा है इसका, साउथ ईस्ट है। आइए इमेज के थ्रू भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लेंगे इसको।
देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्वर्ण रेखा रिवर। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। और स्वर्ण रेखा रिवर के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर आ जाइए, यानी ये नदी का जो क्षेत्र है वो क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये दक्षिण पूर्वी, पूर्व इधर हो गया और साउथ इधर हो गया, इस तरफ इसका क्या है? डायरेक्शन है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से निकल रहा है, फिर से देख लीजिएगा इसका ऑरिजिन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑरिजिन ऑफ दिस रिवर, ऑरिजिन इन द सेंस उद्गम, कहाँ इसका उद्गम है? तो उद्गम देख लीजिए छोटा नागपुर पठार में स्थित रांची के नागड़ी गांव से होता है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार में स्थित रांची के यानी अगर हम लोग इसमें बात करें इसके बारे में तो ये हम लोग देखेंगे कि कहाँ से ये निकल रही है, ये जो रिवर है, और कहाँ स्पेशली ये जाती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में स्थित रांची के नगड़ी जिले। इट मीन्स के इसका ओरिजिन कहाँ है? फ्रॉम नगड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ रांची। कहाँ से निकल रही है ये? नगड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ के? रांची से निकल रही है ये। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? रांची से निकलने के बाद ये क्या हो जाता है? दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण जो हो गया ये साउथ, दक्षिण पूर्व की ओर ये क्या हो जाती है? फ्लो करने लग जाती है पूर्वी सिंहभूम की तरफ। ये रहा आपका ईस्ट सिंहभूम जो है, ये है पूर्वी सिंहभूम की तरफ होते हुए बंगाल की खाड़ी में फिर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इट मीन्स कि ये जो नदी है ये क्या हो जाती है आपको? एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा है। ये रहा स्वर्ण रेखा रिवर, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ रांची से निकला और ये यहाँ होते हुए फिर क्या हो जा रही है? बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जा रही है। दिस इज स्वर्ण रेखा रिवर। तो यहाँ से निकलती है और ये फिर कहाँ मर्ज कर जाती है? मर्ज कहाँ करती है ये? इट मर्ज यानी विलीन कहाँ हो जाती है ये? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये याद रखना है। बंगाल की खाड़ी में यह विलीन हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में यह क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। क्लियर है? लिख लीजिए इसको। ये कहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह बंगाल की खाड़ी में अंततः क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। पूर्वी सिंहभूम से होते हुए ये याद रखिएगा कहाँ जाती है? ये उड़ीसा की तरफ बहती है और फिर फाइनली वो कहाँ चली जाती है आपको? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यानी इसके बारे में देखिए, इसका अगर एरिया देखा जाए तो कहाँ से निकला ये? देखिए रांची से निकला, फिर ये कहाँ गया? ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम से होते हुए फिर ये कहाँ जा रही है? उड़ीसा, और वहीं से ये कहाँ चली जा रही है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये याद रखना है आपको। लिख लीजिए इसे। अगर इस नदी के बारे में अगर हम लोग देखें, यानी इंडिपेंडेंटली के रूप से, इसका मतलब ये है कि इसके साथ कोई और सहायक नदियां ना मिल करके ये नदी जैसे वहाँ से निकली है और सीधे जा कर के ये क्या होती है? सागर में मिल जाती है। तो ये पहला कह सकते हैं कि झारखंड का ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाके मिलती है। इट मीन्स दिस इज वन एंड ओनली रिवर हु इंडिपेंडेंटली मर्ज्ड इनटू द सी। ठीक है ना, ये क्या करती है? मर्ज कर जाती है किसमें? सी में। अब आ जाइए हम लोग इसमें आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इसके बारे में बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी जो है इसकी भी सहायक नदियां होंगी। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां, इट मीन्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स, रिवर ऑफ स्वर्ण रेखा, ऑफ स्वर्ण रेखा।
स्वर्णरेखा नदी की अगर ट्रिब्यूटरी रिवर के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे इसकी प्रमुख एक 3 इसकी सहायक नदियां हम देखते हैं, 3 सहायक नदियां प्रमुख हैं, 3 सहायक नदियां यानी 3 हैं। वो कौन सी हैं? राढ़ू, खरकई। जो इसकी 3 क्या है सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? राढ़ू, कांची और खरकई। सॉरी, राढ़ू, कांची और खरकई। राढ़ू, कांची और खरकई। राढ़ू, कांची और खरकई। और खरकई लिख लीजिएगा इसके बारे में। राढ़ू, कांची और खरकई इसमें क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसमें। अब रांची से ही हम लोग क्या देखते हैं, जैसे इस नदी में के 28 किलोमीटर दूर, यानी जहां से ये निकल रही है, इस नदी के 28 किलोमीटर दूर इसी नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात है। कहाँ पर है ये? रांची से 28 किलोमीटर दूर। तो इस नदी पर ही हम लोग क्या देख रहे हैं? इस नदी पर, रांची का बहुत फेमस है ये हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्थित है। इट मीन्स हम लोग क्या देखते हैं? हुंडरू जल वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल is situated on this river। इसी नदी पे क्या है? ये सिचुएटेड है। देख लीजिएगा 3 सहायक नदी हैं, राढ़ू, कांची और खरकई। ठीक है, इस नदी पे हम लोग क्या देख रहे हैं? हुंडरू जलप्रपात स्थित है, वाटरफॉल। इस पे क्या है? सिचुएटेड ऑन दिस रिवर। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर है। एज अ पिकनिक स्पॉट के तौर पे क्या है, झारखंड में ये फेमस है। और झारखंड जो है अपनी सुंदरता के लिए इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या, एक तो पठारी क्षेत्र है, ऊपर से बहुत सारे वाटरफॉल है, जो कि आप देखिएगा इसके साथ ही में लगे, जिससे ये अलग होकर बना है, दैट इज़ बिहार। हम बिहार में इतने ज़्यादा वाटरफॉल नहीं देखते, लेकिन झारखंड का जो भौगोलिक अवस्थिति है, यहाँ पर हम देखते हैं किसी कारण यहाँ बहुत सारे क्या है, यहाँ पे जलप्रपात है और बहुत सुंदर है, अच्छे भी हैं और बहुत सुंदर हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिए, ये हो गया। यानी हुंडरू वाटरफॉल कहाँ पर है? इसी पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है स्वर्णरेखा नदी पर भी। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, उद्देशीय परियोजना। अब ये भी क्या है? एक प्रोजेक्ट है, स्वर्णरेखा रिवर प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये अगर बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्वर्णरेखा रिवर प्रोजेक्ट। अब ये मुद्दा ये है कि इसमें कौन कौन से जो स्टेट हैं वो इन्वॉल्व है। तो देखिए, स्वर्णरेखा नदी जो है ये निकल रही है झारखंड से, इसका मतलब झारखंड तो होगा ही होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये जो स्वर्णरेखा नदी है कहाँ इंटर कर रही है? उड़ीसा में भी इंटर कर रही है। इसका मतलब है ये उड़ीसा का भी क्या है, इसमें ये कंबाइनली प्रोजेक्ट होगा। पश्चिम बंगाल में भी ये क्या करती है? एंटर करती है। तो इट मीन्स कि पश्चिम बंगाल में भी क्या होगा? ये तीनों का क्या होगा? म्यूचुअल प्रोजेक्ट होगा। तो स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित है? दैट इज झारखंड, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब बात करें कि इस पर हम लोग क्या देख रहे हैं? 2 डैम हैं। डैम इन द सेंस इस पर क्या किए गए हैं? 2 डैम्स बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक है गेतल सूद और एक चांडिल डैम।
एक है गेतल सूद और दूसरा कौन है, चांडिल, चांडिल डैम। ये ध्यान रखिएगा, गेतल सूद और दूसरा कौन है, चांडिल डैम। क्लियर, गेतल सूद और चांडिल डैम, इसको देख लीजिएगा। ये था स्वर्णरेखा नदी के बारे में, यानी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं अबाउट, इट्स ऑल अबाउट द स्वर्णरेखा रिवर। ये स्वर्णरेखा रिवर के बारे में था। ये कहाँ कहाँ प्रवेश करती है मैंने बता ही दिया है, झारखंड, उड़ीसा एंड देन आफ्टर पश्चिम बंगाल। कौन कौन से इस पे डैम हैं और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, और उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, इस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट स्वर्णरेखा रिवर। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, स्वर्णरेखा रिवर के बारे में। अब आते हैं हम लोग, नाउ कम टू द मयूराक्षी रिवर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मयूराक्षी रिवर। मयूराक्षी नदी, ठीक है। मयूराक्षी नदी के बारे में अगर हम लोग देखें कि इसका क्या है मयूराक्षी नदी, तो देखिए ये कहाँ से निकल रही है, यहाँ पर आ जाइए, मयूराक्षी के बारे में देख लें। ठीक है, मयूराक्षी के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ये जो नदी है ये कहाँ से निकल रही है, मयूराक्षी रिवर। ठीक है, इसमें आ जाइए, एक और है इसका, उसमें भी हम आते हैं। दोनों रिवर क्या करेंगे देख लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा क्या हो जाएगा, अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मयूराक्षी रिवर के बारे में देख रहे हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें कि ये जो नदी है ये देवघर ज़िले के उत्तर पूर्व से निकलती है, यानी जो देवघर ज़िला है वहीं से क्या हो रही है, उत्तर पूर्व की ओर से निकल रही है। कौन सी नदी, मयूराक्षी नदी। ठीक है, तो देवघर, ये देखिए ये रहा देवघर, सॉरी ये रहा देवघर अपलैंड, यानी यहीं से क्या हो रही है आपको, मयूराक्षी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, उत्तर पूर्व से, यानी इस तरफ से क्या हो रही है, ये निकल रही है मयूराक्षी रिवर, मयूराक्षी नदी। ठीक है, ये कहाँ से निकल रही है, देवघर जिले के उत्तर पूर्व से निकलती है। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। आइए अब यहाँ पर आते हैं इसका कि मयूराक्षी का जो उद्गम है, मयूराक्षी नदी के उद्गम के बारे में देखें। ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ है इसका, उद्गम कहाँ पर है इसका, उद्गम कहाँ पर है मयूराक्षी नदी के बारे में देखा जाए तो ये देवघर जिले के उत्तर पूर्व से निकलती है। यह देवघर जिले के उत्तर पूर्व से निकलती है, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है आपको, इट ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट। लिख लीजिएगा इसमें कहाँ से निकलती है और कौन सी जगह से है, त्रिकुट पहाड़ी से है। कौन सी जगह है, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी यानी त्रिकुट माउंटेन्स कह लीजिए, वी कैन से एट त्रिकुट माउंटेन्स। यहीं से ये क्या कर रही है, निकल रही है, त्रिकुट पहाड़ी से क्या करती है, यहाँ से निकलती है। अब बात करें जैसे वहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ पे इसको किस नाम से कहा जाता है, 20 मील तक, यानी जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, जैसे मान लीजिए त्रिकुट पहाड़ी से निकली और यहाँ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर तक इसको क्या कहा जाता है, मतिहारा। इसको 20 किलोमीटर तक क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज मतिहारा। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फिर उसके बाद से मयूराक्षी रिवर के नाम से जानी जाती है। प्रवाह क्षेत्र के बारे में देखिए कि इसका जो प्रवाह है
प्रवाह इन द सेंस कि इसका जो प्रवाह यानी जो इसका फ्लो का जो कौन कौन से एरिया में ये बहती है ये नदी, मयूराक्षी के बारे में देखें तो देखिए दुमका लिखते चलिए इसमें, दुमका, साहेबगंज, दुमका हो गई, साहेबगंज हो गया, देवघर और गोड्डा, देवघर और गोड्डा यानी इन जिलों से क्या है ये नदी बहती है, दुमका से, साहेबगंज से, देवघर से और गोड्डा से। दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा यानी यहां से ये क्या है इसका झारखंड के इन जिलों से ये होकर के बहती है, झारखंड के इन जिलों से होकर के यह बहती है। मैं देखिए रिवर पे ऑलमोस्ट 1 आवर का ही क्या करूँगी क्लास लूँगी, क्योंकि इसमें क्या है यहाँ भी क्या है जैसे आपको दामोदर बड़ी नदी थी, सो आपको स्वर्णरेखा जो है वो भी क्या है उस पर भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इस वाले मुझे लगता है कि रिवर्स पे मुझे लगा था कि 2 वीडियोज़ में हो जाएगा 1 आवर के, बट आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी। मुझे लग रहा है कि इसके बाद यानी मयूराक्षी रिवर के बाद मुझे एक वीडियो और यानी 3 पार्ट्स में झारखंड के रिवर बन पाएंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपके लिए क्लास जो है बोझिल नहीं होगी, आप आराम से इसको लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या जब भी मन किया आप देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये 3 रिवर के बारे में है। क्योंकि बहुत फास्ट जा करके मुझे आपको सिर्फ जल्दी जल्दी में निकालना नहीं है, एटलीस्ट ज्योग्राफी का जैसे मैंने आपको क्लाइमेट पढ़ा दिया, मैंने मृदा पढ़ा दिया, उसमें मैं रिवर्स उसमें बता रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि एकदम इत्मीनान से आपका क्या हो सारे टॉपिक्स टू द पॉइंट आपके कवर होते रहें। तो ये बेसिकली कौन सा है, दामोदर हो गया, स्वर्णरेखा हो गया और मयूराक्षी रिवर हो गया। यानी इस वीडियो का जो टाइटल मैं रखवा दूंगी वो लिख दूंगी 3 रिवर्स ऑफ झारखंड, ठीक है, 3 रिवर्स ऑफ झारखंड। रिवर्स पे 3 पार्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके बारे में कि ये जो नदी है ये कहाँ पर जा कर के ख़त्म हो जाती है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि ये जो रिवर है ये कहाँ पे जा कर के ख़त्म होती है, तो देखिए इसका मैंने क्या बताया कि वहाँ से निकलती है और ये भी कहाँ जा कर के मर्ज कहाँ पे करती है, ये मर्ज कहाँ कर जाती है, ये गंगा नदी में जा कर के मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे, बंगाल में ये जब प्रवेश करती है, बंगाल में प्रवेश करके यह गंगा नदी में मिल जाती है, यह गंगा नदी में मिल जाती है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये कि व्हेन इट इंटर इनटू बंगाल देन इट मर्ज विथ गंगा रिवर। इन बंगाल इट मर्ज्ड विथ गंगा रिवर। किससे मिल रही है ये, गंगा रिवर से, क्लियर। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अब आएंगे हम इस पर बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी हैं, सहायक नदियां मयूराक्षी नदी की कौन कौन सी हैं, सहायक नदियां मयूराक्षी नदी की कौन सी हैं। देखिए टिपरा, पुसेरा, भाबरी, नूनविल, दौना, धोवई, भामरी, मूनविल, ऐसे लिख दे रही हूं मैं। टिपरा, आइए इसमें कौन कौन सा है, टिपरा, ठीक है। दूसरा क्या है आपको, पुसेरा, टिपरा, पुसेरा। तीसरा कौन सा है आपका, भाबरी, और उसके बाद क्या है आपका, नूनविल, उसके बाद क्या है आपको, दौना, फिर क्या है आपका, धोवाई, उसके बाद क्या है आपको, भामरी तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब क्या है आपका, मूनविल। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इंग्लिश वाले यू हैव टू ऑल्सो राइट डाउन लाइक दिस, टिपरा, पुसेरा, भाबरी, नूनविल,
उसके बाद से दौना, देन धवाई, हवाई, और उसके बाद क्या है आपको मूलवी। देख लीजिए इसके बारे में, ये क्या है, दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ मयूराक्षी रिवर। मयूराक्षी नदी की ये क्या है, क्या है आपको ट्रिब्यूटरी रिवर है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मयूराक्षी नदी जो है यह सिर्फ वन एंड ओनली एक ऐसी नदी है जिसमें झारखंड में नाव चलाया जा सकता है, नौका गम्य जिसको बोलें, जो बहुत ईजिली यहाँ पे क्या हो सकता है, नाव को चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दे कि संथाल परगना की सबसे फेमस नदी कौन सी है, या संथाल परगना में कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है, दैट इज मयूराक्षी रिवर। वो कौन सी नदी है, मयूराक्षी रिवर। ठीक है, कौन सी नदी है, मयूराक्षी रिवर। दैट इज मयूराक्षी रिवर। देखिए लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो झारखंड में क्या है, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये जो है ना यहाँ पे, यानी इस एरिया में क्या हो रहा है, ये निकल रहा है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली नॉर्मली मैं आपको एक बात बता दूं कि इस नदी के बारे में अगर बात करें तो ये जो नदी है इसका डायरेक्शन आपको क्या लग रहा है, नॉर्थ की तरफ है, लेकिन नॉर्थ होते हुए भी क्या हो जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, यानी ऊपर के साइड में ये क्या हो जा रहा है, और फिर बाद में ये धीरे धीरे फिर क्या करता है, यहाँ से आके फिर बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाती है। तो उत्तर पूर्व की ये क्या है, स्पेशली नदियां हैं आपको झारखंड की, संथाल परगना की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप उसको साउथवर्ड्स ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, आप इसको ये लिख लीजिएगा, सीधी सी बात है कि झारखंड की संथाल परगना की क्या है, ये नदी है। ये झारखंड की कौन सी नदी है, संथाल परगना की। सीधी सी बात है कि संथाल परगना में कौन सी रिवर है जो बहुत फेमस है, जो निकलती है, तो संथाल परगना में कौन सी नदी है, मयूराक्षी। इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। क्लियर है, एंड इट इज ऑल्सो फेमस एज मोर रिवर। इट इज ऑल्सो फेमस एज मोर रिवर। ठीक है, ये कौन सी नदी के नाम से जाना जा रहा है, मोर रिवर के नाम से ये जाना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, एक बहुत फेमस मेला है जो यहाँ पे क्या होता है, मयूराक्षी नदी जो है यहाँ पर लगता है, जिसका नाम है हिजला मेला। कौन सा मेला है, ये याद रखिएगा कि मयूराक्षी नदी पर, मयूराक्षी नदी पर कौन सा मेला लगता है, हिजला मेला का आयोजन किया जाता है, का आयोजन किया जाता है। It means कि the famous Hijla Mela was organized on the bank of this river. The famous Hijla Mela organized on the bank of this river. ये लिख लीजिएगा, यानी इस नदी के ऊपर ही हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या लगाया जाता है, हिजला मेला यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था कि यह एकमात्र नदी है झारखंड की जिसपे नौका चलाया जाता है या नाव चलाई जा सकती है। इट मीन्स कि यह एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की, यह एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की जहाँ नौका चलाया जाता है, नौका चलाया जा सकता है, चलाया जाता है। इट मीन्स हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज वन एंड ओनली रिवर वेयर बोटिंग, वेयर वी कैन डू बोटिंग
दिस इज वन एंड ओनली रिवर वेयर वी कैन डू बोटिंग। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि झारखंड की अन्य जो भी नदियाँ हैं वो या तो बहुत ही खड्ड वाले एरिया से गुजरती हैं, या वो वैसी नहीं है जिसमें कि भाई नाव चलाने के लिए क्या चाहिए, एक समतल एरिया चाहिए जिसमें उबड़ खाबड़ नहीं होनी, तो आप वहाँ पे नाव नहीं चला पाएंगे। बोटिंग इज़ नॉट पॉसिबल एट दैट काइंड ऑफ प्लेस। सो मयूराक्षी रिवर इज़ द वन एंड ओनली रिवर वेयर बोटिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ सिर्फ बोटिंग किया जा सकता है, ये एकमात्र ऐसी नदी है। और उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत फेमस हिजला मेला है जो कि संथाल परगना में लगाया जाता है। वो किस पर लगाया जाता है, इसी नदी के तट पर लगाया जाता है। प्लीज़ राइट डाउन, इसको लिख लें, प्लीज़ राइट डाउन, इसको लिख लें। इसके बाद देखिए जो अब झारखंड की जो नदियां हैं ना, यानी बड़ी बड़ी नदियां हमने क्या किया है यहाँ पर कर लिया है। ज़्यादा अब बड़ी कोई अब जो है स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा अब कोई बहुत बड़ी रिवर नहीं है। अब बाकी जो है जो रेस्ट ऑफ जो रिवर्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे रिवर हैं। वो मैं इसके बाद जो थर्ड वीडियो होगा आपका उसमें हो जाएगा। 1 आवर का कोई भी वीडियो काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि अभी क्या है अगर ये लाइव होता तो कोई समस्या नहीं थी। कई बार क्या होता है कि चीज़ें हो जाती हैं, आराम से वो चलती हैं आप भी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ आप लोग को पता ही है लॉकडाउन वगैरह की जो समस्या है। तो 1 आवर की ही क्लास मैं आपको दूंगी इसमें मेरी रिकॉर्ड, ताकि आपके लिए भी इजी रहे। 1 घंटे में आप आराम से 3 नदी के बारे में मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें इसमें आपको बता दी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।